आप रोज ट्रैवल कैसे करते हैं? ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए या अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए? ट्रेन लेते हैं, मम्मी की स्कूटर या पापा की नई BMW? चलो क्या फर्क पड़ता है, रेलवे ट्रैक्स हैं, रास्ते हैं, हाईवेज हैं, किसी ना किसी तरह पहुंच ही जाएंगे। जस्ट इमेजिन कि किसी सुबह आप उठे और आपने देखा कि सारे रोड्स और सारे हाईवेज घने अंधेरे खतरनाक जंगलों से भर गए, जंगली जानवरों के साथ। सो व्हाट विल यू डू नाउ? विल यू स्टार्व टू डेथ? ऑफिस और मॉल नहीं जाओगे, कॉलेज नहीं जाओगे, नाराज करोगे गर्लफ्रेंड को? ना, आप रास्ता बना ही लोगे, है ना? और अगर उसके लिए लोगों को इकट्ठा करके कुछ पेड़ काट के कुछ जंगली जानवरों को मार के आगे बढ़ना पड़े तो वही सही। डोंट वरी, अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको कोई गलत नहीं समझेगा, ये तो नॉर्मल है। हम इंसान एक जगह ठहर नहीं सकते। जब से सिविलाइजेशन और एग्रीकल्चर शुरू हुआ है तब से हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते गए और सेटल होते गए। रिसर्च और डिस्कवरी करने की ये आदत हमारे एवोल्यूशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम एक रिसोर्स से भरे जगह को चुनते हैं और उसको तब तक यूज करते हैं जब तक वो खाली नहीं हो जाए, और फिर हम और आगे बढ़ते हैं किसी नई जगह के लिए। पर ये सिर्फ हम नहीं करते, दुनिया में कई ऐसी स्पीशीज हैं जो इस तरीके से अपना गुजारा करते हैं। जी हाँ, दूसरे स्पीशीज भी अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को बर्बाद कर देते हैं। और यही बात हमें एक अजीब रियलाइजेशन पर लाती है कि क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, जो प्लैनेट अर्थ के लाइफ के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर एक इंसान जानवरों की तरह अपने आसपास की चीजें इतने हद तक क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता है तो सोचो एक हाथी कितना कुछ कर सकता है। हाँ, हाथी, वो जानवर जिसका चेहरा एक हिंदू देवता से मिलता है, जिसे हम हर काम की शुरुआत में पूजते हैं। वही जानवर जो एक जायंट है पर वेजिटेरियन भी है, वो जो कभी नहीं भूलता और जो हाथी मेरे साथी में था। सो क्यूट। हाथी वेजिटेरियन होकर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशी है, क्योंकि नेचर में उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो जंगलों को बनाते हैं, दे आर द क्रिएटर्स। बट नाउ यू विल से कि ये क्या बात हुई, जंगल का राजा तो शेर होता है ना, एक मोटा हाथी ऐसा क्या कर सकता है? एक्चुअली हाथी हमेशा से ही नोमैडिक रहे हैं और खाने की तलाश में वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। वो रास्तों में कई चेंजेस लाते हैं, सड़े गले पेड़ के टुकड़ों को जमीन पे छोड़कर वो काफी डिस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे फसलों को खाकर, पेड़ों को उखाड़कर, और इस डिस्ट्रक्शन को चेंज भी कहा जा सकता है। ये सारी गड़बड़ एक हाथी नहीं पर हाथियों का पूरा झुंड करता है। आफ्टर ऑल दे आर सोशल एनिमल्स। वाह, कितनी सिमिलैरिटीज है हमारे और हाथियों में, पार्टी करना एंड क्रिएटिंग अ मेस आफ्टर दैट। पर हैरानी की बात यह है कि दिस इज नेचर्स रेयर वे ऑफ क्रिएटिंग अ जंगल। पत्ते, ब्रांचेस एंड प्लांट्स जो वो खाते हैं, जिससे गैप क्रिएट होता है, उसे पौधों की नई स्पीशीज बनने में मदद मिलती है। हाथी पेड़ों को उखाड़कर घास के मैदान तैयार करते हैं और जंगलों में जरूरी सनलाइट आने के लिए जगह बनाते हैं। हाथी जो सड़े गले पेड़ों के टुकड़े पीछे छोड़ जाते हैं, वो कीड़े मकोड़ों के लिए खाना बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो दूसरे जानवरों के लिए रास्ता भी बनाते हैं ताकि वहां से वो भी आगे बढ़ सकें। तो जैसे हम अच्छे शहर बनाते हैं, वैसे ही हाथी जंगलों को बनाते हैं। पर अब हाथियों की पॉपुलेशन घट रही है और जंगलों की भी। इंडिया ये गर्व से कह सकता है कि हाथियों की 50% पॉपुलेशन यहां रहती है। पर क्या आपको पता है कि 50% कितने होते हैं? 27,000 से 29,000 के बीच। दैट्स इट। और उनकी तादाद और कम होती जा रही है। इसको कंपेयर कीजिए हमारी पॉपुलेशन के साथ, विच इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं और शहर बढ़ते जा रहे हैं। पर इसमें हमारी क्या गलती है? हम शहरों में रहते हैं, हमारे घरों में, अवे फ्रॉम द जंगल्स, हाथियों को अपने हाल पे छोड़कर, है ना? गलत। पोचिंग और डिफॉरेस्टेशन के अलावा हम इंसान कुछ और कर रहे हैं जिससे हाथियों को कई डिफिकल्टीज को झेलना पड़ता है। हम उनके रास्ते में दीवार बन रहे हैं। ये कोई ट्रैफिक जैम नहीं जिसमें एक ट्रक ड्राइवर दूसरे रिक्शा वाले के साथ कुछ भी बहस कर रहा हो। यहां बात हो रही है उनका रास्ता रोकने की। हमारे हाईवेज, कनाल्स और रेलवे ट्रैक्स ने उनका रास्ता रोक दिया है। ये उन्हें डराती है और अपने नेचुरल ट्रेल से दूर रखती है। हाथी एक जगह बस नहीं सकते, बिल्कुल हमारी तरह। उनकी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, और उन्हें जंगल भी तो बनाना है। अगर हमें जंगलों की जरूरत है, अगर हमें क्लीन एयर, क्लीन वाटर, खाना, अगर हमें जिंदगी की जरूरत है, तो हमें अपना ध्यान इस जानवर पर देना होगा जो ये सब पॉसिबल करता है।
इन्हीं मैन मेड कंस्ट्रक्शन की वजह से कई हाथियों की मौत होती है रेलवे ट्रैक्स और खतरनाक रास्तों पर। जब जब जंगली जानवर और इंसान का सामना होगा तो संघर्ष होगा और फिर होगी मौत जानवरों की। तो कैसे रोके इस अजीब एनकाउंटर को, इस डिफॉरेस्टेशन को? एलिफेंट कॉरिडोर्स को प्रिजर्व करके। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इंडिया में 104 एलिफेंट कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई किया है। हाथियों के नेचुरल हैबिटेट को जोड़े रखने की सख्त जरूरत है। अगर ह्यूमन सेटलमेंट्स के बीच में से एलिफेंट कॉरिडोर को बनाना मुश्किल है तो कम से कम हमें कोई ब्रिज या टनल तो बनाना जरूरी है। एक ऐसा कॉरिडोर जो जंगली जानवरों को घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए और अपने हिस्से की क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन करने की आजादी दे। हिस्टोरिकली man and elephants have lived in harmony. We each had our own place, our own space. और हाथी की जगह हमेशा से ही बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। जैसे कि डिज्नी के जंगल बुक में बघीरा ने मोगली से कहा, हाथियों ने जंगल को बनाया है। जहां उन्होंने अपने दांतों से खोदा वहां पे नदियां बह उठी, जहां वो चिंगाड़े वहां पत्ते गिरे। जो भी है उन्हीं से है, ये पहाड़, ये पेड़ और उन पर बैठे पंछी। पर उन्होंने तुम्हें नहीं बनाया, इसीलिए तुम्हें अब जाना होगा। Garbage van is supposed to be filled up to a particular level. Instead of filling it up to a particular level, it is underfilled. The payment to the contractor goes on the number of round trips that they have taken. So instead of filling it to say 10, they fill it up to 5. They make double the trips. In Hinduism, either you believe on God or you cannot also believe in God at the same time. So I follow the rituals, the cultures of Hinduism, but I don't believe in God.